परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये 26वां दिन भी प्रभु के पाक कलाम हमें मिलकर मनन करने का अवसर प्रभु ने अदा किया है। पिछले दिनों के ईश्वरीय सुरक्षाओं के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, आप लोगों के सहयोग के लिए और प्रभु के वचन सीखने के लिए, मनन करने के लिए आप लोग जो तत्परता दिखाते हैं उसके वास्ते मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी जनों को मसीही नमस्कार, सबको जय मसीह की। और हम सीधे सीधे प्रभु के वचनों में चलेंगे। आवाज साफ है ना? आपको सुनाई दे रहा है ना? साफ नहीं? ठीक है। तो परमेश्वर के वचनों से हम पिछले दिनों में मनन कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तो हम क्या करें, हमारी जिम्मेदारी क्या है। और आज हम देखने चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आगमन, उसका दो पहलू हमने देखा है। उसके पहले पहलू के बारे में हमने पिछले दिनों में देखा कि वही हमारे लिए काफी मायने का है। दूसरे का क्या मतलब है वो मैंने थोड़ा शब्दों में आपको बताया था, लेकिन हमारे लिए यीशु मसीह के आगमन का प्रथम पहलू अधिक महत्वपूर्ण है, तो हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। तो उसमें हमने देखा यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतर आएंगे तब 3 प्रकार के आवाज होंगे। यीशु मसीह के आगमन चुपचाप से नहीं होगा। जैसे मैंने पहले एक दिन बोला था कि हमारे इलाके में जब एक अनपढ़ बेरोजगार आदमी भी शादी करने जाता है, एक रात का राजा कहलाता है, और वो तरह तरह की आवाज बाजे बजाकर गाने गा के बहुत ज्यादा लाइट के साथ में जाता है। पूरे मोहल्ले वालों को पता चलता है कि फलाने लड़की की बारात आई है। तो प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा, ईश्वरों के परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु जब दूल्हा बन करके आएंगे तो कितना ज्यादा आवाज होगा, धूम मचाएंगे और कितनी खुशी की बात होगी। उस समय कम से कम 3 प्रकार की ध्वनि, 3 प्रकार के आवाज होगा करके हमने देखा है। आपको याद जरूर होंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16वां और 17वां पदों में उन विषयों के बारे में लिखा हुआ है। एक बार और हम उसको पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनी 4 का 16 और 17। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो 3 प्रकार के आवाज के बारे में हमने देखा। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय क्या क्या होगा? एक है ललकार, दूसरा प्रधान दूत का शब्द, और तीसरा परमेश्वर की तुरही। तो 3 प्रकार के शब्द कल मैंने आपको बताया था इन तीनों के बारे में। ललकार किसका होगा? हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का ललकार। यीशु मसीह का ललकार का मतलब क्या है? मतलब बस इतना है, यीशु मसीह की मुख से निकलने वाले वचन, मौखिक वचन जिसको हम कह सकते हैं, स्पोकन वर्ड दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ ऑफ क्राइस्ट। मसीह के मुख से निकलने वाले आवाज,
यीशु मसीह के मुख से निकलने वाली आवाज क्या होगा, उसकी संभावना कल हम मनन किए थे, तो उसकी तरफ में आज हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की ललकार, उसके लिए यीशु मसीह ने हमें, पौलुस प्रेरित ने पहला थिस्सलुनीकी में बताया है मसीह का ललकार, प्रभु का ललकार। यूहन्ना उसके बारे में क्या बताते हैं, देखिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसका मलयालम में तो 11वां पद है, 11 का आखिरी है। हिंदी में देखिए, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, हाँ, और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। हाँ ठीक है, वो हम 11 का शुरुआत में है, मलयालम में तो 11 की आखिरी में है। बताया कि या प्रकाशित 11 में बताया कि ये 10 में है ना, हिंदी में 10 में, हाँ 10वां, हिंदी में 10वां पद है। बताया कि तुरही का सा, मेरे पीछे मैंने तुरही का सा बड़ा शब्द सुना। तो पौलुस पहला थिस्सलुनी 4:16 में बताया प्रभु का ललकार। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 1:10 में बताया तुरही का सा बड़ा शब्द। अब उसका 15वां पद को देखिए, मलयालम में 15 है, उसमें हो सकता है आगे पीछे कुछ हो। हाँ सही है, 15 ही है, 15। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। यीशु मसीह की ललकार, उसके बाद यीशु मसीह की आवाज जो तुरही का सा बड़ा शब्द। तीसरी बात यूहन्ना यह हम बता रहा है कि यीशु मसीह का शब्द बहुत सा जल के शब्द की नाई था। आपको तो मालूम हो कि जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ की पानी बहती है, तो कितना बड़ा आवाज आता, भयानक आवाज होती है, बड़े बहुत ही डरावने शब्द से पानी बहती है। यहां तक कि बारिश भी जब आती है तो कितना आवाज होता है। तो यीशु मसीह की आवाज के बारे में तीसरा वर्णन ये है कि बड़े जल की सी बड़े आवाज। अब चौथी बात देखिए, उसी का 16वां पद। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख में तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। यीशु मसीह के मुख से चौखी 2-धारी तलवार निकलती थी। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाली चौखी 2-धारी तलवार क्या है? प्रभु का मुख से निकलने वाली वचन है। 19 अध्याय का 15वां पद भी देखिए, प्रकाशित वाक्य 19 का 15। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान, हाँ बस उधर भी प्रभु के दास यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का दर्शन में बताया कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से 2-धारी तलवार निकलती हैं। उसी का 21वां पद भी देखिए, 21। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो इन हर जगहों पर पहला थिस्सलुनी 4:16 का व्याख्या हमें मिलता है। उसके साथ ही साथ कल हमने पढ़े यूहन्ना 5:25 और 28, उधर से भी हमें इसका भरपूर मतलब मिलता है कि मसीह के मुख से निकलने वाला आवाज, यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले वचन, उसकी द्वारा प्रभु
मुर्दों को जिलाता है। तो यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे तो क्या होगा? मसीह की स्वर्ग से उतरना, कलीसिया की पृथ्वी से उठा लिया जाना, ये दोनों एक ही साथ में चलता है। ठीक है ना? प्रभु आप स्वर्ग से उतरते हैं और कलीसिया पृथ्वी से उठा ली जाती है। तो दोनों के मिलन आसमां में, बादलों में, हवा में हो जाते हैं। अभी हम गाना जैसे गाए थे वैसे। तो यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरेंगे तो 3 प्रकार की ध्वनि, उसमें पहला यीशु मसीह का, प्रभु का स्वयं का ललकार है। वो ललकार बड़े अधिकार के साथ है। उसका यूनानी जो शब्द है, जो ग्रीक में ओरिजिनल बाइबल में जो दिया है, वो शब्द का मतलब ये है एक अधिकार के साथ बुलावा। जैसे हम बोलते हैं कचहरी में से किसी को अगर बुलावा आता है, वो शादी का बुलावा तो नहीं होता। शादी की बुलावा है तो आप जाओ ना जाओ आपकी मर्जी पर है। लेकिन कचहरी से सम्मन आता है, सम्मन बोलते हैं उसको, समन, SUMMON, समन। तो वो समन जब कोर्ट से आता है, कचहरी से आता है, तो चाहे कितने छोटा हो या बड़ा, उनको ये नहीं बोल सकते कि हमें अभी समय नहीं है आने के लिए। लेकिन समन में, वो बुलावा में आदेश कचहरी का निकला, उसमें बताया है इतने घंटे के अंदर तुम्हें हाजिर होना है, तो उतने घंटे के अंदर नहीं हाजिर हुआ तो पुलिस आकर बांधेंगे, हथकड़ी लगाकर खींच के, नहीं तो उठा के ले जाएंगे। तो समन, वो समन एक छोटा सा कागज में लिखा हुआ होगा, लेकिन उस कचहरी का मोहर लगी हो या उसका कोई नंबर लगी हो, वो छोटा सा कागज के टुकड़े में बड़ा अधिकार होता है। उसके अंदर लिखी हुई बात पर बड़ा ताकत होती है। उसी प्रकार का एक शब्द दिया है, क्लूस्मा करके एक शब्द यूनानी में दिया है, जिसका मतलब है ए कॉल, ए समन, ए शाउट ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी, अधिकार के साथ में उद्घोषित करना। तो प्रभु यीशु मसीह जब पहली बार संसार में आया था, हम सबके पापों के लिए प्रायश्चित किया, तब यीशु मसीह से बहुत से लोगों ने बहुत सवाल की। उनमें से बहुत से सवालों के लिए यीशु मसीह ने कोई जवाब नहीं दिया। खास तौर पर जब मसीह की पेशी हुआ करता था, यीशु मसीह की ट्रायल होता था, उस समय मसीह से पूछे गए अधिकांश सवालों में मसीह चुप्पी साधा रहा। तो पिलातुस ने पूछा भी, तू चुप क्यों है? तुम बोलो, मुझे अधिकार है, ये है, वो है। इन सारे समयों में भी प्रभु यीशु मसीह तो चुप ही रहा। यशायाह नबी ने उसके बारे में 53 अध्याय में कहा, जैसे बाल काटते, ऊन काटने के समय में एक मेमना, एक भेड़ चुपचाप खड़ी रहती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह चुपचाप खड़ा रहा। और उसकी चुप्पी साधने की वजह से उसे न्याय नहीं मिला। उस प्रकार भी कहा, पतरस ने भी अपना पहला पत्री 2 अध्याय 21 से लेकर के पदों में बताया। तो मसीह की चुप रहा एक तस्वीर, यीशु मसीह मुंह बंद करके खड़ा होने वाला एक तस्वीर हम मसीह के पहले आगमन में देखते हैं। अधिकारियों के सामने, महायाजकों के सामने और गवर्नरों के सामने, न्यायाधीशों के सामने यीशु मसीह चुप रहा। हेरोदेस से यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला, और पिलातुस से बहुत ही राशन में कोई शब्द बोला तो बोला, महायाजकों से भी उसी प्रकार। लेकिन अब यीशु मसीह जब आएंगे, तब मसीह चुप नहीं रहेंगे, तब मसीह मुंह बंद नहीं रखेंगे, तब मसीह सब सुनता ही नहीं रहेगा, परंतु यीशु मसीह बोलेंगे,
यीशु मसीह ललकारेंगे, यीशु मसीह की ललकार में अधिकार होगा, यीशु मसीह की मुख से निकलने वाली वचनों में ताकत होगी, और यीशु मसीह की मुख से निकलने वाली आवाज बड़ा डरावना होता है कि बहुत से जल की जैसा बड़ा आवाज और तुरही का सा बड़ा आवाज, और जाति जाति के लोगों को खत्म करने के लिए मसीह की मुख से निकलने वाली दो धारी चौखी तलवार। हाँ प्यारो, मसीह की मुख से निकलने वाली आवाज में उस समय ताकत होगी, अधिकार होगी, और वो चुप नहीं रहेगा, ललकारता हुआ, जय प्राप्त करता हुआ यीशु मसीह का आगमन है। पौलुस वहां पर हमें बता रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मसीह की मुख से निकलने वाली आवाजों में अधिकार है। मसीह की मुख से निकलने वाले ललकार वो कुछ कार्य करता है। हमें मालूम है जब सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ नहीं था, तब प्रभु की मुख से निकली हुई वाणी सृष्टि का काम किया, रचनात्मक रहा। मसीह ने जो बोला वो हुआ, मेहनत नहीं लगा, वक्त नहीं लगा। तो उसी प्रकार अब प्रभु जब आएंगे, तब मसीह के मुख से निकलने वाली आवाज जो शून्य से कोई चीज को बनाने में भी सक्षम नहीं, बिगड़ी हुई चीजों को बनाने में भी मसीह की मुख की वचन सक्षम है। क्या है बिगड़ी हुई बात? जो लोग मसीह में मरे हैं, उनको जिलाने में प्रभु की मुख की आवाज काफी है। प्रभु को आके देखने की जरूरत नहीं। याईर की बेटी को हाथ देकर उठाया, वैसे उठाने की जरूरत नहीं। नईन की विधवा की बेटे को देखकर अर्थ पर हाथ रख करके उठो बोला, वैसे देख के बोलने की जरूरत नहीं। और जिस प्रकार लाजर के कब्र में अंदर रखी हुई कब उस लाश सड़ने लगी, लाश बिखरने लगी, लाश सड़कर बहने लगी, लाश बदबू आने लगी, लाश, वो लाश यीशु मसीह देख भी नहीं पाया, अंदर गुफा के अंदर थी, हाथ भी नहीं लगा पाया और हाथ देखकर उठा भी नहीं पाया। लेकिन कब्रिस्तान के सामने खड़ा होकर यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, ए लाजर बाहर आ। तो मरा हुआ लाजर, सड़ा हुआ लाजर, पिघलने लगे लाजर, जुबान से लेकर कलेजी से लेकर हथड़ी से लेकर कई अंग पिघल पिघल करके बह चुकी लाजर बिल्कुल तंदुरुस्ती अवस्था में ताजा तरोवर होता हुआ कब्र के बाहर चले आया। तो प्यारों, लाजर के नाम लेकर के मसीह ने पुकारा तो सड़ा लाजर बाहर आ गया। तो उस समय जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आएंगे, तब भी यीशु मसीह की मुख से एक आवाज निकलेगा, वो तमाम मसीह में मरे हुओं के नाम होगा। मसीह की मुख से निकलने वाली वो एक आवाज हर किसी मसीह में मुर्दे लोगों को अपना नाम सुनाई देगा। उठ करके अक्षय शरीर में, तेजोमय शरीर में, महिमामय शरीर में यीशु मसीह जिस शरीर में जी उठा, उसी प्रकार के शरीर में जी उठकर स्वर्ग की ओर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तो मसीह की आवाज, ललकार कितना अधिकार का होगा। यीशु मसीह की मुंह में दोधारी तलवार बोलने का मतलब यह नहीं है कि यीशु मसीह ने मुंह पे दांतों में कोई तलवार पकड़ के दांतों के बीच में फंसा के रखा हो ना, ऐसे मत सोचना, वो नहीं है।
उसकी जरूरत मसीह को नहीं है। यीशु मसीह के मुंह से जो निकले उस शब्द में अधिकार है। तो एक दृष्टांत मैं देता हूं। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु से ठीक पहले यीशु मसीह ने एक अंजीर की पेड़ में फल ढूंढा, लेकिन फल नहीं मिला। तब मसीह ने कहा, अब कोई भी तुमसे कोई फल न खाने पाए। बस ये बोलते बोलते ही वो अंजीर का पेड़ जड़ ही से सूख गया। यीशु मसीह की मुख से निकलने वाली दो धारी चौखे तलवार का एक हल्का सा झलक है, वो अंजीर का पेड़ सूख गया। मुख से निकलने वाले वचन पर अधिकार है, और यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक और उनके सारे सिपाहियों को लेकर आए गत्समने की वाटिका में। यीशु मसीह ने पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? उन लोगों ने बोला, नासरी यीशु को। यीशु ने कहा, वो मैं हूं। मसीह ने बस इतना ही कहा, मैं हूं। उतने सुनते ही सारे सशक्त सिपाहिया पीछे की तरफ में गिर गए। क्यों? यीशु मसीह के मैं हूं उन लफ्जों में, शब्दों में लपेटे हुए दुनामिस, ताकत, शक्ति, उसका बर्दाश्त करना उन लोगों से नहीं हुआ, गिर गए। प्यारों, मसीह भले ही ऊंचे शब्द से बोले या धीमे से बोले, आवाज में कोई मतलब नहीं, बोलने वाले की शक्ति की बात है। जैसे किसी ने बोला, कचेरी में सबसे ज्यादा ऊधम मचाने वाले कौन है? कचेरी में सबसे ज्यादा हुल्लड़ मचाने वाले कौन है? वकील है। सबसे तेजी से वही बात करता है। जब वाद विवाद होता है, टेबल पर मार मार के भी, किताब पर मार मार के भी, कभी कभी कोई चीज उठा के फेंकते हुए भी वकील बात करेगा। लेकिन वो कितना भी आवाज करो तो कोई जरूरी नहीं उसकी पार्टी जीत जाए। आवाज के ऊपर नहीं है कचेरी का जीत। लेकिन जब जड़ जाता है, बड़े धीमे आवाज में वो कोई चीज पढ़ लेता है, बड़े धीमे आवाज में। वकील ने किया धूम के शायद 10% भी आवाज जज नहीं लेगा, न्यायाधीश नहीं लेगा। लेकिन किसकी बोली में ताकत है? न्यायाधीश की। आवाज में नहीं, लंबाई में नहीं, लेकिन बोलने वाले का पद है। हमारे प्रभु यीशु मसीह भले ही बड़ा ललकार ना करें, ऊंचे स्वर से ना भले ही बोले, लेकिन उसकी मुख से निकलने वाले शब्दों में अधिकार है कि मसीह में मरे हुए हर किसी को वो आवाज जिला देगी। हालेलुया। तो मसीह की आवाज एक अधिकार के साथ, एक कमांडर के साथ में, एक कप्तान के समान मसीह की आवाज गूंजेगी। हाँ प्यारों, प्रभु के लोग उस आवाज की सुनने की इंतजार में हैं। खुदा के बंदे उसकी आवाज की सुनने की इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात है, मिकाएल का प्रधान दूत का शब्द 5 बार बाइबल के अंदर मिकाएल को प्रधान दूत करके बताया। एक हमने कल देखा, यहूदा 9वां पद। उसके अलावा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 7वां पद, और दानियल 10 अध्याय का 13 और 21 और 12 का 1। Archangel Michael, 5 times Michael is mentioned
as the archangel in the Bible. तो जूड यहूदा 9 पद में, रेवलेशन 12 वर्स 7 और Daniel 10 verses 13, 21 and 12 verse 1, इन भागों में हम बाइबल के अंदर मिकाएल को प्रधान दूत करके कहते हुए हम देखते हैं और विशेषकर ये प्रधान दूत मिकाएल को इन 5 जगहों पर हम देखते हैं शैतान से लड़ता हुआ। इन 5 जगह पर शैतान से मुकाबला करता हुआ, शैतान को उसके कामों से रोकता हुआ नजर आता है। तो हम देखते हैं दानियल की पुस्तक के अंदर ही हम देखो तो दानियल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने जिब्राइल फरिश्ते को जवाब दे करके भेजा, लेकिन शैतानी शक्तियों ने जो पारस की हाकिम करके कहा गया है 10वां अध्याय में, और उस जिब्राइल को रोका। तब मिकाएल आके जिब्राइल को रिहा किया और शैतानी शक्तियों से लड़ने लगा। उसी प्रकार दानियल में 3 जगह पर बताया और यहूदा में जो बताया कल हमने देखा, उसी प्रकार है यहाँ 1 थिस्सलुनी 4:16 में बताया। उधर भी मरे हुए प्रभु के लोगों के जी उठने के सिलसिले में बताया है, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। क्यों प्रधान दूत का शब्द है? हमने देखा था कल कि प्रभु के लोगों के जी उठने को रोकने के लिए, जी उठे हुए प्रभु के लोगों के स्वर्ग उठा लिए जाने को रोकने के लिए शैतान की तमाम शक्तियां कोशिश करेगी। शैतानिक शक्तियों का निवास स्थान आसमानी इलाका है। इफिसियों 6:12 में हम पढ़ते हैं, हमारे ये मल्लयुद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु किससे हैं? प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। और उसके बाद लिखा है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। तो दुष्टता की आत्मिक सेना, शैतान की सेनाएं कहाँ तैनात है? आसमानों में तैनात है। तो वही चीज है इफिसियों 2 अध्याय में 2-3 पदों में भी हम पढ़ते हैं। शैतान को वहां दिया हुआ नाम है आकाश के अधिकार के हाकिम, ठीक है ना? इफिसियों 2:2-3 में दिया है शैतान का नाम आकाश के अधिकार के हाकिम। तो शैतान से लड़ने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर अपने प्रधान दूत मिकाएल को भेजता है, कलीसिया की उठा लिया जाना ना होने के लिए। शैतानी शक्तियां जमीन पर भी आसमां पर भी लड़ेंगी, लेकिन उन शैतानी शक्तियों को रोकने का काम परमेश्वर ने प्रधान दूत मिकाएल को दिया है। तो मिकाएल का शब्द सुनाई देगा, उसका मतलब यह है कि कलीसिया की उठा लिए जाने को रोकने की कोशिश करने वाली आसमान में रहते दुष्ट आत्मा की शक्तियों को रोके। जैसे मूसा के शरीर जी उठने के विरोध में शैतान ने वाद विवाद किया, ठीक उसी प्रकार हमारे पवित्र परमेश्वर के पवित्र लोग इस पृथ्वी से जी उठने को रोकने के लिए शैतानी शक्तियां तब भी पुरजोर की कोशिश करेगी। लेकिन मिकाएल उन तमाम शक्तियों को अपने स्वर्गीय सेनाओं के द्वारा रोकेंगे। इसीलिए
प्रभु के लोगों के जी उठने को शैतानी शक्तियां रोक भी नहीं पाएंगे, उनके स्वर्ग की ओर उठा लिए जाने को भी आसमानी क्षेत्रों से रुकावट नहीं कर सकेंगे। उसके लिए हैं हम जो देखते हैं ये प्रोटेक्टिव फोर्स, परमेश्वर की सुरक्षा बल के कप्तान मिकाएल का आवाज सुनाई देगा, वो सुनाई देगा। ठीक है, उसको भी हम आगे को छोड़ देते हैं। और मत्ती 25 अध्याय के 31वां पद में भी, 16 का 27वां पद में भी सब प्रभु के दोबारा आगमन के सिलसिले में इस स्वर्गदूत को बोलते हुए हमें मालूम हो जाता है। ठीक है, और तीसरी बात है परमेश्वर की तुरही। परमेश्वर की तुरही, परमेश्वर की तुरही फूंके जाएंगे। उसी के बारे में 1 कुरिन्थियों 15 का 52 में भी लिखा हुआ है। 1 कुरिन्थी 15 का 52 में भी। तो इन हर जगहों पर कलीसिया की उठा लिए जाने के सिलसिले में परमेश्वर के तुरही को फूंकते हुए हमें देखने को मिलता है। तो 2 प्रकार की तुरहियां होते थे। एक है मेढ़े के सींग से बने हुए, मेढ़े के सींग से बने हुए हुआ करता था, और उसी प्रकार पीतल से बने हुए तुरहियां भी हुआ करते थे। तो हम ये अभी ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद में हम देखेंगे। हम ये देख रहे थे परमेश्वर की तुरही फूंके जाएंगे। परमेश्वर की तुरही का क्या मतलब है, उसके लिए हमें पुराने नियम में जाके थोड़ा सा सूचना मिल सकता है। पुराने नियम में इस्राएलियों के मरुस्थल की यात्रा और इस्राएलियों के देश, उनके राजाओं के जमाना, इन हर समयों में हमें कुछ चीज को देखने को मिलता है कि तुरही का क्या जरूरत है। तो जल्दी में कुछ बात बताना चाहता हूं। पहली बात, पुराने नियम में तुरही को जब हम देखते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति का ऐलान करने के लिए तुरही का इस्तेमाल हुआ है। परमेश्वर के उपस्थिति का ऐलान करना, जो सिग्नल गॉड्स प्रेजेंस। In the Old Testament, trumpet was used for the following necessities or reasons. The first one is to signal the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति का घोषणा करने के लिए Exodus 19, 16 and 19, निर्गमन के पुस्तक 19वां अध्याय 16 और 19वां पदों में हमें देखने को मिलता है। जब परमेश्वर सीनाई पहाड़ पर उतर आया था, जब परमेश्वर होरे पहाड़ पर उतर आया था, तो वहां पर हुआ, तीसरा दिन आया, तब भोर होते बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंहों का शब्द बड़ा भारी हुआ। तो 19वां पद में भी वही है। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय की 24 से लेकर पदों में भी हम उन बातों को, 20 से लेकर पदों में भी उसको हम देख सकते हैं। तो इन हर जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति का ऐलान करने के लिए तुरहियों का इस्तेमाल हुआ था। तो यीशु मसीह के आगमन में भी तुरही का आवाज होने का मतलब, पहला मतलब ये हो गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति कलीसिया के साथ में शाब्दिक तौर पर हो रहा है। अभी तो हम आध्यात्मिक तौर पर उस उपस्थिति को अनुभव करते हैं, लेकिन तब एक आध्यात्मिक तौर पर नहीं, केवल एहसास से नहीं, परंतु शाब्दिक तौर पर, अक्षरिक तौर पर, लिटरली प्रभु की उपस्थिति अपने लोगों के साथ हो जाएंगे।
हम अपने प्रभु को आमने सामने देखेंगे, हम अपने प्रभु को छू सकेंगे, हम अपने प्रभु को गले मिल सकेंगे, हम अपने प्रभु के उस चेहरे पर चूम सकेंगे जिसने हमारे लिए थूक को सहा था, घूसा को सहा था, जिसकी आंखें बांधकर घूसे मारे थे। उस मसीह की चेहरे को हम हाथ फेर फेर कर चूम सकने लायक खुदा की उपस्थिति का ऐलान होगा। हमारे प्रभु के आगमन का समय तुरही का उस इस्तेमाल पहला मतलब में वो हमें बताता है। दूसरा मतलब उसका विवरण दिए बिना मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं ताकि अपन ज्यादा बातों को समझ सकें। दूसरी बात है कि रेगुलेट मार्चिंग, टू रेगुलेट मार्चिंग, एक जगह से दूसरी जगह की ओर छावनी को कूच कराने के लिए इस तुरही का इस्तेमाल हुआ करता था। छावनी डाल करके इस्राएल रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जब उन्हें जाना होता था तुरही फूंकते थे। टू रेगुलेट द मार्चिंग ऑफ द कैंप, when they heard the sound of the trumpet, they used to march from one place to the other. वो हम Numbers, the book of Numbers chapter 10, 2, 5 and 6, गिनती का पुस्तक 10 अध्याय 2, 5 और 6 पदों में हमें देखने को मिलता है। तो वो जब तुरहियां फूंकते तो मंडली तो बुलाते, छावनियों के प्रस्थान होते थे, एक जगह की ओर दूसरी जगह की ओर छावनी प्रस्थान करते थे। ठीक वैसे ही जब परमेश्वर की तुरही हमारे प्रभु के आगमन के समय में फूंके जाने का मतलब यह है, पिछले करीब 20 सदियों से ज्यादा इसी पृथ्वी पर छावनी डालकर रखी कलीसिया अब पृथ्वी रूपी छावनी से प्रस्थान करने का समय आ गया है। हालेलुया। परमेश्वर के तुरही फूंकते फूंकते में कलीसिया को ये बात की एहसास कराते हैं, कलीसिया तुम्हारी छावनी को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने का समय आ गया है। पृथ्वी पर बस हो गया, पृथ्वी पर बस हो गया। छावनी बहुत दिन से यहाँ है, लेकिन अब प्रस्थान करो कहां की ओर? पिता के घर की ओर, पिता के घर की ओर। जो पिता के घर में यीशु मसीह ने हमारे लिए बनाया हुआ उन जगहों पर जो यूहन्ना 14 का 1, 2, 3 में बताया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने के लिए जाता हूं, जब मैं उसको बना लूं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा ताकि जगह मैं रहूं वहां तुम भी रहें। हाँ प्यारो, उसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आते हैं। तो छावनी को प्रस्थान कराने के लिए परमेश्वर के तुरही फूंके जाएंगे। हालेलुया। हमारे प्रस्थान होने का समय हो गया, हमारे प्रस्थान करने का समय आ गया है। बिल्कुल बिस्तर गत्ते सब बांधिए, जो जो छोड़ना है छोड़िए, जो जो लेना है ले लीजिए, हमको जाने का समय आ गया है। तो इसीलिए हमारे लगेज हमेशा तैयार रखें, लगेज हमेशा तैयार रखें, और उतना ही लगेज हो जो हमें लेकर जाना है, वो ही लेकर के चले जो स्वर्ग हम ले जा सकेंगे। शायद मैंने आपको बोला था एक दिन, मेरे एक मित्र, उनका मित्र के साथ में सुबह टहलने के लिए गए और भिंडी मिला लेकर आ गए। आपको याद होंगे मैंने बताया था। तो उज्जैन की बात है, ये उज्जैन की बात हकीकत में हुआ। तो 2 लोग, 2 मित्र, दोनों केरल वाले, लेकिन एक वहां रहने वाले, एक मेहमान आया। सुबह टहलने के लिए गए तो मंडी की तरफ से गए। किसान लोग हरी सब्जियां लाकर थोक में नीलामी करके ले जाते। तो केरल से जो आया था उनके लिए तो नया था, केरल में से कुछ हुआ नहीं, होता नहीं। तो
देखा बहुत ताजा ताजा गार्डन फ्रेश सब्जियां सस्ते में नीलामी करके ले जा रहे हैं। केरल वाला पास्टर के अंदर तो बड़ा क्या बोले, क्या भावना आए, बोल नहीं पाते, देखते रह गए, उनसे सहा नहीं गया। बाद में 10-15 किलो भिंडी उसके नीलामी हो रहा, तो 2 रुपया 4 रुपया 6 रुपया तक बोली आके रुक गई। तो केरल वाला ने बोला कि पास्टर इतना सारा 6 रुपया में आप भी बोली लगा लो। तो उज्जैन वाला ने भी तो बोली लगा दिया 8 रुपया। आखिरी में 10-15 किलो भिंडी 8 रुपया में मिल गए। सुबह टहलने गए, ये लोगों के पास 1 किलो वाला पन्नी तक तो नहीं थे, कपड़े पहने हुए कपड़े की सिवाय कुछ थे नहीं, कपड़े में भर तो नहीं पाएंगे। शायद धोती पहन के गए तो भी उसमें भर सकते थे, ये धोती भी पहन के नहीं गए, तो क्या करें। फिर 8 रुपये का भिंडी भरने के लिए शायद 50-60-100 रुपया का थैली लेना पड़ा। रिक्शा पर लेकर उसमें भर दिया ये सारे भिंडी। अकेले से उठा नहीं पा रहे, 2 कान पकड़ के दोनों भाई साहब चले गए। जाते जाते में याद आया, यार इतने सारे भिंडी हम क्या करेंगे। घर पे ले गया तो पत्नी की डांट अलग से, करेंगे क्या, यही उबाल के दे दे या हम दुकान लगा ले, क्या करें। देखो मतलब क्या है, सस्ते में कुछ मिल जाता है, जरूरत का नहीं तो भी खरीद लेते। तो शैतान तो संसार की बहुत से चीजें प्यारो हमको सस्ते में क्या कभी कभी फ्री में दे देता है। हम जो सस्ते में और फ्री में मिल जाते उन चीजों को तो छोड़ते नहीं। इसीलिए मैंने कहा हमारी छावनी का प्रस्थान होने वाला है, लगेज कम करना। शैतान हमको लेकर सस्ते में भी देने वाले फ्री में भी देने वाले चीजों को बटोर के मत रखना। रखोगे तो छावनी जाते समय मुश्किल पड़ेगा, प्रस्थान नहीं हो पाएगा। बोलेंगे जिनका लगेज ज्यादा है लगेज के साथ यहीं रहो, जिनका लगेज हल्का है वो जाने दो। तो लगेज के साथ अपन यहीं रह जाएंगे। इसीलिए प्रभु के वचन में बताया है, इस संसार के किसी भी चीजों से हम प्यार मोहब्बत नहीं करें, हमारे मन यहीं की चीजों पर लगे ना रहें। जब जब प्रभु बोले जाओ, जाने के लिए बिल्कुल तैयार होना है, बिल्कुल तैयार होना है। सब कुछ एक पेटी के अंदर रखे और पेटी उठा करके चले, बिल्कुल भी ऐसे होना चाहिए। तो छावनी, कलीसिया की छावनी पृथ्वी से प्रस्थान करने का समय उसका संकेत है। परमेश्वर के तुरही फूंके जाएंगे। क्या प्यारो, हम तैयार हैं? लगेज को कम करना, लगेज कम करना। केरल में हम लोग फ्यूनरल के समय में एक गाना गाते हैं, शायद उसका अनुवाद हिंदी में भी किया है, लेकिन उसका शब्द मुझे आता नहीं, याद नहीं, देखेंगे तो शायद गा पाएंगे। उसका मतलब यह है, समयमाम रथത്തിൽ ഞാൻ स्वर्ग यात्रा ചെയ്യുന്നു, समय रूपी रथ पर मैं स्वर्ग की यात्रा कर रहा हूं। उसमें एक कड़ी ऐसा है, ഭാരങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് ഒന്നും വേണ്ട യാത്രയിൽ, അല്പം അപ്പം വിശപ്പിന് സ്വൽപ്പ വെള്ളം ദാഹിക്കൽ। तो उसका मतलब यह है, मरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, जाते समय गा रहा है कि मेरी यात्रा में लगेज में बोझ भरने के लिए इस यात्रा में कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। थोड़ा सा रोटी की टुकड़ा, भूख लगे तब, और प्यास लगे तो थोड़ी सी पानी। मेरी जीवन इस संसार में उसकी अस्तित्व के लिए जरूरी रोटी की टुकड़ा और जरूरी पानी की बूंदे ही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी कुछ भी अगर लेकर के मैं चलूं वो मेरी यात्रा में भारी पड़ेगा। प्यारो,
हम भी बस उतना ही चाहें, संसार में हम कुछ भी इकट्ठा मत करें। अगर प्रभु ने हमें संसार में कुछ दिया भी, बहुत से लोगों को दिया है, मकान दिया है, नौकरी दिया है, बच्चे दिया, परिवार दिया, गाड़ी दिया, साइकिल दिया, मोबाइल दिया, कंप्यूटर दिया, ये सब कुछ भी प्रभु ने दिया होगा। दिया तो भी उन किसी पर भी हमारे मन ना लगे, उन किसी पर हमारे मन ना लगे। अगर इन बातों पर मन लग गया तो प्यारों बस हम यहीं बंध गए, यहीं बंद हो गए, बंधन में पड़ गए। नहीं, इस प्रकार की हे पतियों, अपनी पत्नियों पर अपने मन लगे हो। हे पत्नियों, आपकी पतियों पर आपकी मन लगी हो। हे माँ बापों, अपने बच्चों पर अपना मन लगे हो। नौकरियों पर, अपनी धन संपत्ति पर, इन किसी पर भी हमारे मन लगे हैं, हम प्रभु के राज्य में नहीं जा पाएंगे, हम प्रस्थान नहीं कर पाएंगे इस छावनी से। इसीलिए सोच लो, आपकी किसी भी, आप तो बोलेंगे मेरा मन तो नहीं लगा है, लेकिन मानो आपके ये मोबाइल फोन, उस पर आपका मन नहीं लगा है, तो पता करने के लिए आपकी बच्चा इस मोबाइल फोन के नीचे गिरा दे, आपकी खुद की माँ इस पर कुछ करे, ये लोग हो जाएं, खुद की माँ नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे पक्का। आपका गाड़ी आपने खरीदा, आपके गाड़ी में किसी ने पत्थर से खींचा, नहीं तो चाबी से खरोचा, आपको आप बोलेगा मेरा मन को छेदता तो भी चलता, लेकिन मेरे गाड़ी पे क्यों हाथ लगाया, है ना। आपकी नौकरी पर, आपकी बिजनेस पर, आपकी पैसे पर मन लगा है, जरा देख लो। आपकी नौकरी छोड़ने की जरा इरादा कीजिए, छोड़ो मत फिलहाल, लेकिन छोड़ने की इरादा जरा कीजिए, कल्पना जरा कीजिए। मुश्किल है ना। बोले कि हम यही खुदा के काम करेंगे, लेकिन नौकरी छोड़ जाने के लिए मत बोलिए। मतलब आपका मन तो उसी में कॉन्क्रीट हो गया, पक्का कर दिया है, उस पे लग गया, खिल्लों से ठोक दिया आपको, सीमेंट की कंक्रीट बना दिया आपको, आपकी नौकरी पे, आपके धंधे पे, आपकी पैसा पे, आपके कमाई पे। कभी कभी हमारी रहने की जगह, अभी मानो मैं 10-15 साल हो गया मुंबई में, तो अभी बोलो मुंबई से बाहर जाओ, मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मुंबई में ही मेरा मन लगा रहता है, तो मुंबई से मैंने मोहब्बत कर लिया, जगह से मैंने मोहब्बत कर लिया, पाप है। तो यहां से कूच करने के लिए बोलोगे, प्रस्थान करने के लिए बोलोगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्यारों, सेवक लोग भी काफी मुझे सुन रहे हो, और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कितने भी सालों से एक जगह पे रहकर सेवकाई किए हो, हाँ, हालांकि खुदा आपसे कहे यहाँ छोड़ के मत जाओ, तो बिल्कुल आप किसी की कहना मत मानिए। लेकिन नहीं, इतने साल हो गए, मन लग गए, और इधर के सब लोगों से मरा ये हो गया, अब नया जगह पे मैं कैसे जाऊं, उम्र भी तो मेरा इतना हो गया, अब कैसे पहले जैसे दौड़ नहीं लगा पाता। ये सब बहाने से हम वहीं रहने की कोशिश करते हो, तो जगह से हमारा मन बैठ गया, प्रस्थान करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे किसी से भी हमारे मन लगे नहीं। काफी दिनों तक एक ही जगह पर रहने के बाद, 2-2 साल भी एक ही जगह पर छावनी डाल के रखने के बाद, परमेश्वर इस्राएलियों से कहता था, तुर्की फूंकते चलो, निकलो जल्दी, और तंबुओं की खूंटों को जल्दी उखाड़ो, लपेटो,
निकल पड़ो, निकल पड़ो। तुमको वहां मन्ना बहुत मिला होगा, तुमको वहां चट्टान की मधु मिला होगा, तुमको वहां बिल्कुल मीठा पानी बहे होंगे चट्टान से। लेकिन अब तुम प्रस्थान करने जा रहे हो, वो जगह शायद सूखा जगह है, वो जगह शत्रुओं की उपस्थिति की जगह है। फिर भी तुर्की फूंके निकल पड़ो। इसलिए प्यारो, कहीं पर भी हमारे मन लगे ना रहें, यहां से प्रस्थान करने के लिए हमेशा तैयार रहने पाए। ऐसे भी आपने सुने होंगे, हे प्रभु आप जल्दी आए, हे प्रभु आप जल्दी आए। ऐसे प्रार्थना करने वाले किसी अम्मा जी की कहानी। चर्च में जाके अम्मा हमेशा ये प्रार्थना करती थी, तो ये हमेशा सुनते सुनते चर्च के कुछ लोगों ने सोचा ठीक है, इनकी दिल की इच्छा को जरा परख ही लेते हैं। पुराने समय का छत्तू वाले कलीसिया थी, जो कबेलू से बने थे, बीच में लकड़ी की छत डाले, तो इसलिए दो लोग छत के, वो लकड़ी के छत के ऊपर बैठे। अम्मा जी हर दिन के जैसे आई, प्रार्थना करने लगी, प्रभु कल रात को भी मैंने आपकी इंतजार की, आपने नहीं आए, लेकिन आप आइए, जल्दी आइए। इतना ऐसे प्रार्थना बोलने लगी, तो ऊपर जो बैठे थे उन लोगों ने बड़े विशेष तरीके की आवाज से बोला, ठीक है बेटी, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, मैं अब भी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, मैं अब भी आता हूं। बस थोड़ा सा उसने सुन ली, मनुष्य की आवाज जैसे नहीं लगा उनको, तुरंत वो बोलने लगे, प्रभु जी मैंने प्रार्थना कर लिया, तो भी अब भी मत आइए, थोड़ा सा और मुझे तैयारी होने के समय दीजिए। हो सकता है कहानी हो, लेकिन ये तो हकीकत है, हम सबके साथ होता है। यहाँ जमी के साथ लगे। कुछ ही दिन पहले मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना कि काली मिट्टी की एक जमीन उन्होंने खरीदा, काफी बुजुर्ग हो गए, मरने पर पड़ी है, फिर भी मर नहीं रहे हैं। तो कोई बुजुर्ग आदमी ने आकर के बोला, एक काम करो, वो काली मिट्टी की जमीन खरीदा ना, वहां से थोड़ा सा मिट्टी लेके आ जाओ और वो थोड़ा सा पानी में मिला लो। वो काली मिट्टी मिलाया, पानी थोड़ा सा पिला लिया और बोला कि वो ये जमीन का मिट्टी है, और थोड़ा मिट्टी हाथ में भी रख लो। तो मरने वाला आदमी था, उसकी हाथ में भी थोड़ा मिट्टी दे दिया, मिट्टी मिलाया, पानी भी थोड़ा जुबान में दे दिया, बस पी लिए, जान छोड़ दिए। बोलते हैं मिट्टी से उनका लगाव। कुछ लोग इसलिए मरने के समय में अठनी चौवनी हाथ में पकड़वा देते हैं कि पैसा हाथ में रख करके बिना दर्द से निकल जाएं, क्योंकि उनका मन पैसों पे लगे हैं। प्यारो, इस प्रकार किसी में भी हमारे मन ना लगे। यहां से हमेशा और कभी भी छावनी प्रस्थान करने की तैयारी में हम रहिए। तो वो है तीसरी बात, वो ये है टू कॉल असेंबलीज, टू कॉल असेंबलीज। अपने छावनी को इकट्ठा करने के लिए, छावनी को बुलाने के लिए तुरहियां फूंके जाते थे। नंबर्स चैप्टर 10 वर्सेस 2, 3 and 4, गिनती का पुस्तक 10 का 2, 3, 4 पद में बताया है कि छावनी को इकट्ठा करना, उनको कुछ संदेश देना। चांदी की 2 तुरियां हाँ, गढ़ के बनाई जाए तो उनकी मंडली के बुलाने और छावनी के प्रस्थान करने में काम में लाना। तो मंडली को बुलाने, आगे भी उन्हीं बातों को बताया है। तो मंडली को बुलाने के लिए लोगों को, सब लोगों को इकट्ठी करने के लिए, मंडली को इकट्ठी करने के लिए बुलाया जाता था या फूंका जाता था तुरही। उसका मतलब अभी तो कलीसिया पृथ्वी के सभी खंडों में
फैले हुए हैं। देश देश में, राज्य राज्य में फैले हुए कलीसिया, लेकिन तुरही के फूंके जाने से क्या होगा? हर जगह से वे एकत्रित हो जाएंगे। अभी हम लोग, अभी भी हम ये जूम में तो देख रहे हैं, पहली बार हम में से कई सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन बात भी नहीं कर पाए, चेहरा जरा जरा सा देखे हैं, लेकिन अपन आपस में पहचानते नहीं। इसी प्रकार कितने सारे लोग, कितने हजारों लाखों करोड़ों संसार के कहीं कहीं फैले हुए हैं। इन सब को इकट्ठा करने के लिए हम सब परमेश्वर की तुरही फूंके जाने से हमारे परमेश्वर की उपस्थिति में एकत्रित हो जाएंगे। इसलिए है, किसी ने गाए थे, वहां मत्ती होवेगा, पौलुस होवेगा, मरकुस होवेगा, लूका होवेगा, मैं भी वहां होऊंगा करके गाना गाते हैं ना। तो वही है, जगत के तमाम तमाम कोने से परमेश्वर के संतों को एकत्रित किए जाएंगे। भले ही हम अभी जगह जगह पर हैं, आपस में शायद आमने सामने देख नहीं पाएंगे, हालचाल पूछ नहीं पाएंगे, परवाह नहीं, लेकिन जगत के हर एक कोने से परमेश्वर की तुरही फूंके जाने से सब छावनी इकट्ठे हो जाएंगे। हम उस समय आपस में मिलेंगे, प्रभु के धन्यवाद और महिमा मिलकर कर सकेंगे। हालेलुया। और चौथी बात है, चौथी बात, टू अनाउंस ए फीस्ट, टू अनाउंस ए फीस्ट, एक पर्व की घोषणा करने के लिए, पर्व की घोषणा करने के लिए। लेविटिकस 23:23-25, लेवी व्यवस्था 23, उसकी 23 से 25 तक है। इस्राएलियों के पर्वों को मनाने के लिए उन सबको एकत्रित करने के मान से तुरही फूंके जाते थे। तो वहां पर परमेश्वर की तुरही फूंके जाने का मतलब है कि पवित्र सभा इकट्ठे हो, और पवित्र सभा इसीलिए इकट्ठे हो तो विशेषकर कुछ त्योहार मनाए जाएं। तो परमेश्वर के वचन इस्राएलियों के लिए जो दिया था, उसमें उनके 3 प्रकार के पर्वों के बारे में हम पढ़ते हैं। 3 प्रकार के पर्व होते थे। उनके 3 पर्व, 3 समयों में 7 पर्व, 3 फेस्टिवल सीजन्स, एंड इन 3 फेस्टिवल सीजन्स 7 फीस्ट। 7 पर्व थे, लेकिन 3 समयों में हुआ करता था। लेवी व्यवस्था 23 अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि साल में 3 बार तुम परमेश्वर के लिए पर्व मनाना। उसमें सबसे पहला हम 5 और 6 में पढ़ते हैं फसह का पर्व, उसके साथ ही साथ में अखमीरी रोटी का पर्व, और उसके बाद 10वां पद में पहला फल का पर्व, उसके बाद में 16वां पद में चौथा पर्व है पेंतिकोस्त का पर्व, और उसके बाद हम आते हैं तो 24वां पद में है तुरहियों का पर्व, और 27वां पद में है कि महापाप की क्या बोलते हैं उसका 27वां पद में देखिएगा, उसमें क्या था, प्रायश्चित का पर्व, प्रायश्चित का पर्व। और उसकी 34वां पद में 33-34 में है, हम देखते हैं आखिरी पर्व वो है तंबुओं का पर्व, तंबुओं का पर्व। अब आप देखिए कि ये सब जो है 24 से लेकर
जो पर्व मतलब 5, 6 और 7 तीनों पर्व एक साथ में तीसरा समय में ऋतु में होना था। अब बाकी सब हो चुका है। फसह का पर्व यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु में हुआ, उसी के साथ में अखमीरी रोटी का पर्व हुआ। तीसरा पर्व पहला फल, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो पहला फल का पर्व चढ़ाना हो गया। और चौथा पर्व पेंतिकोस्त का पर्व, वो भी पवित्र आत्मा की आने से हो गया है। तो 2 पर्व का सीजन हो गया। अब तीसरा पर्व की सीजन बच गया। उसमें क्या क्या होना है? तुरगी फूंके जाना है और प्रायश्चित का बलि, प्रायश्चित का पर्व मनाना है और तंबुओं का पर्व मनाना। वो तीनों पर्व बाकी है। वो हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन के साथ में, वो हमारे परमेश्वर की तुरगी फूंके जाने के साथ में पूरा होने वाला है। यारो, उसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर की तुरगी फूंके जावे और परमेश्वर का पुत्र मसीह हमारे लिए आवे। उस समय हर किसी की पाप की उपस्थिति से ही हम छुटकारा पा सके। और प्रकाशित वाक्य 21:3 में जैसे बताया, उसी प्रकार परमेश्वर के तंबू, हमारे तंबू दोनों एक हो जाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। एक साथ में परमेश्वर के तंबुओं में वास करने का समय आया है। उस बात को ऐलान करना है। हमारे परमेश्वर की तुरगी फूंके जाने का मतलब, जल्दी बोलकर मैं समाप्त करूं। 5वीं बात है गैदर द नेशन, सभी लोगों को एकत्रित करना। न्यायों 3:27, जजेस 3:27। और 6वीं बात हो गया, तुरगी क्यों फूंके जाते थे? अलर्ट अगेंस्ट एनिमी, शत्रु के विरोध में सतर्क कराने के लिए, शत्रु के विरोध में सतर्क कराना। नहमिया 4:18 और 20, नहमिया 4:18 और 20। अलर्ट अगेंस्ट एनिमी, नहमिया 4:18 and 20। आखिरी में मैं बताता हूं। और 7वीं बात है टू हेराल्ड ए न्यू किंग, नया राजा का ऐलान करना, नया राजा का तख्त पर आने की घोषणा करना। पहला राजा, पहला अध्याय 34 से 41 तक, पहला राजा 1:34 से 41 तक, 1 Kings 1:34 to 41। टू हेराल्ड ए न्यू किंग, नया राजा बनाते थे तो नरसिंह के फूंकर पूरे देश को घोषित करते थे, फलाना व्यक्ति राजा बन गया। हाँ, परमेश्वर की तुरगी फूंके जाने से सारे विश्व भर में एक ऐलान होगा कि मानव शासन को हटाकर परमेश्वर का पुत्र विश्व शासन अपने हाथों में लेने का समय आया है। राजाओं के राजा होकर, ईश्वरों के परमेश्वर होकर, प्रभुओं के प्रभु होकर प्रभु यीशु मसीह राज शासन अपनाने का, महायाजक की सेवकाई समाप्त करने का ऐलान करना होता है। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा बनने जा रहे हैं। उसका ऐलान करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन के समय परमेश्वर की तुरगी फूंके जाएंगे। इसलिए आओ नया राजा के स्वागत करने के लिए हम तैयार हो जाए। कौन है नया राजा? हमारा बड़ा भाई, हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह। हम मसीह के साथ राज करेंगे। अब उस महान अनुभव के लिए तैयार हो जाएं। हाँ, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा तो बड़ा ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंके जाएंगे। और उस समय में प्रभु की आगमन के लिए हम तैयार हो जाएं। और बाकी भाग प्रभु चाहेंगे तो कल देखेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।